हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोबिया। माय नेम इज़ देवज्योति। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम फोर्स फॉर मल्टीपल चार्जेस। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि कूलम्स फोर्स क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी दो चार्जेस की, है ना, एक चार्ज मान लीजिए आपके पास क्या है, Q0 है, कोई दूसरा चार्ज है Q1, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम R ले लें तो फोर्स कितना होता है दोनों चार्जेस के बीच का, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q0 Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो ये तो बात थी जनरल फोर्स के बारे में। लेकिन अब अगर हम बात करें वेक्टर के बारे में कि अगर हम चार्जेस को वेक्टोरली ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए कि एक चार्ज आपके पास क्या है, Q0 है, और एक चार्ज इधर कहीं पे आपका क्या है, Q1 है, और दोनों ही अगर पॉजिटिव में है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अभी Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स कितना लगेगा, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, Q1 की वजह से Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यानी कि Q1 Q0 को धक्का देगा, और इस फोर्स को हमने दे दिया नाम F1। अब यहाँ से Q1 से Q0 की तरफ जब डिस्टेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका R10 हो जाएगा। अभी बताइए, अगर Q0 से Q1 लिए होते डिस्टेंस तो उसका नाम क्या होता, R01 होता। वेरी गुड। अभी बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स F1 आपका क्या हो जाएगा, फोर्स F1 होगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, 4 पाई एप्साइलन नॉट Q0 Q1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, R10 का स्क्वायर, और यहाँ पर डायरेक्शन आपका किधर की तरफ होगा, R10 ही होगा डायरेक्शन। ठीक है। अभी अगर हम बात करें कि दो से ज़्यादा चार्जेस हो हमारे पास, ठीक है, एक चार्ज हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारा क्या है, Q0 है, और Q0 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q1 और Q2 की वजह से लग रहा है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा क्या है, Q1 है, और इधर कहीं पर क्या है अपना Q2 है। यहाँ पर हमने मान लिया Q2 है। ठीक। अभी क्या हो जाएगा कि Q1 की वजह से Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, लाइन को ज्वाइन कर दिया और रिपल्सिव बना दिया। तीनों चार्जेस को हमने पॉजिटिव ही मान रखा है, तो ये आपका फोर्स क्या दे दिया हमने, नाम F1 दे दिया। और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, 1 to 0 जा रहे हैं, इसलिए R10 हो जाएगा इस डिस्टेंस का नाम। अभी F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा F2 से पूरी तरह से, F1 भी वेक्टर होगा। अभी F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और यहाँ पर चार्ज क्या है, Q0 Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R10 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R10। ठीक है। अब बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने F1 लिखना था, F2 मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए क्या हो जाएगा, Q2 की वजह से Q0 पर फोर्स, Q2 की वजह से Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो भी इसी तरह का लगेगा, यानी रिपल्सिव लगेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, 2 से 0 की तरफ, तो इसको हम क्या कह देंगे, R20 डिस्टेंस को। अभी F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 जो होगा वो आपका हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये F है, ठीक है, वेक्टर भी है, तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q0 Q2 हो जाएगा आपका, और Q2 डिवाइड में क्या होगा, ये Q2 है, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, R20 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर किधर की तरफ होगा, R20 की तरफ होगा।
ठीक है। अब देखिए दोनों ही जो फोर्सेस हैं F1 और F2, दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, F1 ना तो डिस्टर्ब करेगा F2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, और ना ही F2 डिस्टर्ब करेगा F1 के फोर्स को जो कि Q0 पर लग रहा है। अभी इन दोनों का जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो वेक्टर एडिशन, क्योंकि दोनों फोर्सेस तो वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, और दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे वेक्टर एडिशन रूल से। और वेक्टर एडिशन रूल क्या कहता है, वेक्टर एडिशन रूल कहता है रिजल्टेंट फोर्स F विल बी इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब इन दोनों को कैसे ऐड करते हैं, आपको तो रूल पता ही है। अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो दोनों के बीच का एंगल पता कर लीजिए। तो मॉड ऑफ F1, सॉरी मॉड ऑफ, सिर्फ यहाँ पे F1 नहीं होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ F ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर F विल बी इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी अपॉन बोल दिया मैंने, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक, तो यहाँ तक तो दो चार्जेस के लिए बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अगर बात हम करें एक से या दो से ज़्यादा चार्जेस के बारे में, ठीक है, तो जिस तरह से हमने दो चार्जेस के लिए फोर्स निकाला, उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चार्ज Q0 है और इसके आसपास n नंबर ऑफ चार्जेस है ना। तो इसको हमने कह दिया कि ये हमारा चार्ज क्या है, Q1 है, ये हो गया चार्ज Q2, ये इसको हमने कह दिया कि ये चार्ज है अपना Q3, इसको हमने कह दिया ये जो चार्ज है ये हो गया Q4 हो गया। ठीक है, और सब के सब पॉजिटिव हैं और सबका इफेक्ट Q0 पर कैसा पड़ रहा है। तो देखिए सारे के सारे जो फोर्सेस हैं, एक Qn भी मान लेते हैं, ये Qn। ठीक है, अब मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा कि Q4 Q0 पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया, इसको हमने कह दिया F4, क्योंकि Q4 ने लगाया Q0 पर। अभी Q1 ने लगाया तो इस फोर्स का नाम क्या दे देंगे, इसको बोल देंगे F1। Q2 ने लगाया तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे F2। रिपल्सिव फोर्स ही है, इसलिए सारे के सारे एरोस किधर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। Q3 ने फोर्स लगाया तो इसको क्या कहेंगे, ये भी कहीं इधर ही लग रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, F3 ही बनेगा। अभी Qn का बाकी रह गया है ना, Qn ने कहीं ना कहीं फोर्स लगाया, इधर इसको निकाल देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F विल बी इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस एंड सो ऑन, है ना, इसी तरह से चलता रहेगा और वेक्टर Fn तक जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये है कूलम फोर्स फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हों तो सारे फोर्सेस को इंडिपेंडेंटली निकालेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अभी बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि ये फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव में आ जाए, है ना, कि अगर आप बात करिए कि एक फोर्स आपका क्या है, एक फोर्स आपका हो गया, ये ग्रीन ही रहने देते हैं, एक फोर्स आपका हो गया Q0 मान लेते हैं, और इधर कहीं है आपका Q1 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन से ही हम फाइंड करेंगे, लेकिन Q1 Q0 को क्या कर रहा होगा, Q1 Q0 को कर रहा होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो यानी Q0 पर फोर्स लगेगा इस तरह का, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोर्स F1। ठीक,
तो ये फोर्स आपका क्या हो गया, F1 हो गया। अब F1 का जो डायरेक्शन है वो 0 से 1 की तरफ है, तो अब डिस्टेंस को क्या लेंगे, R01 लेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग अपने मन के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो अगर आप बात को समझ रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R01 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R01। 01 क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ F1 इज अलोंग Q0 टू Q1, दैट इज वाई वी हैव टेकन हियर R01। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा। इसको इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको शो करता है, डायरेक्शन को। एक और बात, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरह से यूनिट वेक्टर R01 क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपॉन R01। तो यहाँ पर देखिए R01 क्या हो जाएंगे, R01 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसी चीज़ को हम दोबारा से लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0, क्या लिख सकते हैं, Q0 Q1 अपॉन में क्या हो जाएगा, R01 का क्यूब एंड वेक्टर R01 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर था पहले वाले केस में, और इस केस में क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी देखिए अगर बात करें हम, चलिए इधर बात करते हैं कि अगर बात करें कि अगर हमें क्या करना हो, हमें बात करनी हो कि इसको क्या करना है, हमें इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखना है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में हमें इस चीज़ को लिखना हुआ, तो हमने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर R मान लीजिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या है, R10 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R0 माइनस R1, और सब के सब किस में रहेंगे, वेक्टर में ही रहेंगे। ठीक है, सब के सब आपके वेक्टर में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्वालिटी है। तो अगर आपको इसी फॉर्मूले को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखना हो, तब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको बना दोगे कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में। अब देखिए R01 मतलब R1 माइनस R0 का होल का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस R0। ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी किस में रहेगा, ये वेक्टर में रहेगा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है, आई होप कि आपको कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।